रिश्ता दिलों का तोड़े न टूटे, सांसों की डोरी बन के न छूटे, सांसों की डोरी बन के न छूटे। जाओगे कैसे तुम मुझको छोड़ के, जन्मों का नाता पल भर में तोड़ के, जन्मों का नाता पल भर में तोड़ के। अपनों से ऐसे कोई दूर जाता है, अपनों से ऐसे कोई दूर जाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही चैनल यूट्यूब लर्नर आईज वाई वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए सीडीपी के क्लास में एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है शैक्षिक अभियोग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी उसमें हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, बच्चे का जब विकास होता है तो बच्चे विकास के अवस्था के अनुसार, मैच्योरिटी के अनुसार ही उसमें लेवल ऑफ टीचिंग भी आती रहती है। क्योंकि अगर बच्चा छोटा है तो शुरुआत में आप जो उसको पढ़ाते हैं वह आप स्मृति लेवल पर पढ़ाते हैं, मेमोरी लेवल पर पढ़ाते हैं। बच्चा कुछ और बड़ा होता है, अवस्थाएं आगे बढ़ती है तो आप उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ले जाते हैं, और आगे बढ़ता है तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर ले जाते हैं। यानी बच्चे का जो शिक्षण का स्तर होता है वह बच्चे के अनुभव और प्लस अवस्था दोनों को ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास अभी अवस्था है नहीं और आप उसे डायरेक्ट रूप से अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध स्तर का पढ़ाई दे रहे हैं तो क्या बच्चे में वो समझ पाएगा? अगर कोई बच्चा जिस अवस्था में है, जिस स्तर पर है, उसी के अनुसार अगर शिक्षा दी जाए तभी जाके वह शिक्षा लाभकारी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग हो रही है और उसमें गया हुआ है और उसके शिक्षक भी उसके साथ है और माता पिता भी, और माता पिता ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने उस बच्चे से कुछ प्रश्न कर दिया, लेकिन उस प्रश्न का बच्चे ने जवाब नहीं दे पाए, तो नहीं दे पाए तो सामने जो शिक्षक है उनको भी गलानी होती है कि मैंने आखिर इसको क्या कमी कर दिया, क्या पढ़ाना चाहिए था। बच्चे भी गलानी करने लगते हैं कि मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। तो यह जो एक था शिक्षक और छात्र के बीच के जो एक गैप बन रहा था, उसी को पूरा करने के लिए शिक्षण के स्तर जो देने का काम किया था वो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक ने किया। तो शिक्षण के जो स्तर होते हैं वह 3 भागों में बटे होते हैं, जिसमें पहला होता है मेमोरी, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा जो होता है वह आपका होता है रिफ्लेक्टिव। यानी पहला स्मृति, यानी बच्चे को पहले आप रटंत विद्या देने का प्रयास करते हैं शुरुआत में। दूसरा आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाते हैं, समझाने का प्रयास करते बच्चे में समझ उत्पन्न करने का। और तीसरा रिफ्लेक्टिव यानी चिंतन स्तर को विकास करते। तो 3 प्रकार के स्तर होते हैं टीचिंग के। यानी आप जब शिक्षण कराए तो इन तीनों लेवल को ध्यान में रखकर, जैसे पहला जो लेवल है जिसे हम मेमोरी लेवल कहते हैं या स्मृति स्तर, इसके मुख्य प्रस्तावक जो है वह है हार्वर्ड। ये जो होता है अधिगम का पहला चरण होता है मेमोरी लेवल। इसमें क्या होता है तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा याद करने पर, रटने पर और अभ्यास पर जोर दिया जाता है। बच्चे को समझ इसमें उत्पन्न नहीं की जाती है और बच्चा इसमें जो होते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को या समस्या को डायरेक्ट रूप से वो रट लेते हैं। इससे क्या होता है तो बच्चे में सूझबूझ का अभाव हो जाता है। यानी जो बच्चा विभिन्न तरीके से सोचता, समझता, तर्क लगाता, वो उसकी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो एक अन्वेषक के रूप में होता वह नहीं हो पाता है। और अभिप्रेरणा स्तर न्यूनतम ऑफकोर्स है कि चूंकि बच्चा इसमें रटने का काम कर रहा है तो उसमें अभिप्रेरणा तो आएगा ही नहीं। बच्चे
किताब लेंगे, रटना प्रारंभ करेंगे, सुनाना प्रारंभ कर देंगे, तो इसमें न्यूनतम हो जाता है। अब सवाल उठता है कि जब आप मेमोरी लेवल की बात करते हैं, रटंत और अभ्यास की बात करते हैं, तो आप इसमें मूल्यांकन कैसे करेंगे, बच्चे की कैसे परखेंगे? तो उसके लिए 3 प्रकार है। मौखिक प्रश्न के द्वारा आप बच्चे से पूछेंगे और वह उसका जवाब देगा। दूसरा, या तो आप प्रश्न लिख कर देंगे और बच्चे उसका लिखित जवाब देगा। और तीसरा, निबंध, यानी वह किसी भी चीज के बारे में वह एक विस्तार से व्याख्या पेश करेगा। तो इस तरीके से हम उसका मेमोरी लेवल को क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि वह सीख रहा है या नहीं। दूसरा आती है जो है अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो समझदारी पर निर्भर करती है। इसके मुख्य प्रस्तावक जो है हेनरी सी मॉरिसन, या मॉरिसन जिसको आप कहते हैं। यह जो होता है केवल याद करने पर और अभ्यास पर जोर नहीं देता है, बल्कि यह समझने पर जोर देता है। कहते हैं कि समझ के जो चीजें सीखी जाती है वह काफी दिनों तक, और बच्चे को इसमें किसी भी प्रकार की रटने की जरूरत भी नहीं होती है। इसमें बच्चे को सामान्यीकरण के सिद्धांत पर काम किया जाता है। सामान्यीकरण का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत और परिभाषा आदि को समझना, रटना नहीं। यानी सिंपल समझिए तो सामान्यीकरण क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से बच्चे के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल लाई जाती है, उसके पूर्व ज्ञान को के आधारित उदाहरण दी जाती है, और बच्चे उस उदाहरण के माध्यम से सामने जो समस्या होती है उस पर वह विचार विमर्श और चिंतन करते हुए एक नियम की ओर बढ़ जाता है। अब इसका भी मूल्यांकन जब करना हो, असेसमेंट, तो आप कैसे करेंगे? निबंध प्रश्न के द्वारा, लघुत्तरीय प्रश्न के द्वारा, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा आप इसका भी जांच या मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरे लेवल की बात करेंगे, वो होगा रिफ्लेक्टिव स्तर, जो कि आपके सामने आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो लेवल होते हैं शिक्षण का, बच्चे का चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये जो होते हैं बच्चे को उच्च स्तर पर दिया जाता है, प्राइमरी लेवल पर इसको नहीं प्रदान की जाती है। इसके प्रस्तावक है मॉरिस एवं हंट, इन दोनों ने दिया था। शिक्षण का उच्चतम स्तर है स्मृति स्तर एवं ग्रहण स्तर, दोनों के आधार पर आप इसमें स्मृति स्तर पर भी काम करेंगे और ग्रहण स्तर, दोनों के आधार के प्रकार में कार्य करते हैं। ये कैसा होता है? समस्या केंद्रित होता है। जब आपके सामने समस्या आती है तो केवल वहीं पर ध्यान रहता है। और कक्षा का वातावरण इसमें कैसा रखा जाता है? खुला एवं स्वतंत्र। क्यों? खुला का मतलब क्या है? ऐसा ना कि खिड़की उड़की खोल दीजिएगा। खुला एवं स्वतंत्र का मतलब होता है कि बच्चे को आजादी होती है अपने विचार प्रकट करने की, समस्या पर बोलने की नहीं, और तर्क चिंतन लगाने की। और स्वतंत्र होते हैं, खुला होता है, ओपन होता है, अपसारी होता है, तर्क एवं कल्पना द्वारा समस्या समाधान कर सके। बच्चे में इस प्रकार के ज्ञान दी जाती है कि वह तर्क करे, कल्पना करे और उसके आधार पर समस्या का समाधान। ऐसा ना कि आए और आपने लिखाया और बच्चे एकदम रटंत विद्या स्टार्ट कर दिए, नहीं, तर्क और कल्पना पर होना चाहिए। इसका अगर आकलन करना होगा, मूल्यांकन करना होगा आपको, असेसमेंट, तो आप इसको कैसे करेंगे? निबंध के माध्यम से। चूंकि खुला है तो इसमें आप लिखित या मौखिक न करके निबंधात्मक प्रकार से करेंगे, ताकि बच्चे खुलकर हर विषय पर, हर चीज पर जो उसको समस्या आती है उस पर विचार को व्यक्त कर सके कल्पना और तर्क के द्वारा। तो ये है हमारे शिक्षण का 3 स्तर, जिसके आधार पर हम लोग बच्चे को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते। कौन कौन था? पहला देखा मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा था आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? सब अपनी जगह पे ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की शिक्षा को देना चाहते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।